मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संघ की उच्च स्तरीय बैठक, राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और सीजीएल परीक्षा जांच जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पलामू में अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे हैं समीक्षा, करेंगे क्षेत्र भ्रमण की। रांची में पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने में पेसा की भूमिका पर चर्चा जारी। और अफीम की खेती के खिलाफ राज्य में पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई तेज, पलामू और खूंटी में कई एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रहण और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागों से राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को राज्य सरकार की सभी सेवाओं और हेल्पलाइन नंबर के लिए एकीकृत ऐप तैयार करने की भी हिदायत दी। श्री सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर दर्ज किए गए मामले में दिए निर्देश के आलोक में पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने जोर देकर कहा कि नियुक्तियों को लेकर ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का संकल्प दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है ताकि आम जनों को कोई असुविधा न हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं। राज्य के डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़न दस्ते का गठन कर लगातार सघन तरीके से अंचल और प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण और छापेमारी करें। सीएम ने कहा कि जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं देना सरकार का प्रथम लक्ष्य है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज वे पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में पलामू के सांसद बीडी राम और जिले के उपायुक्त शशि रंजन समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। इस मैराथन बैठक के जरिए केंद्रीय राज्य मंत्री आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। उनके क्षेत्र भ्रमण का भी आज कार्यक्रम है। इससे पहले कल केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के पलामू पहुंचने पर स्थानीय सांसद विष्णु दयाल राम और अधिकारियों ने उनका मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में स्वागत किया और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में हिस्सा लिया और शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने ईसाई समुदाय के प्रमुखों से बातचीत भी की है और प्रभु ईसा मसीह द्वारा सिखाए गए प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब समाज में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है तो मेरा दिल दुखता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय और मानवीय हित समाहित है। श्री मोदी ने बताया कि इस वर्ष इटली में उन्हें G7 सम्मेलन के दौरान पोप फ्रांसिस से मिलने का मौका मिला, जिन्हें उन्होंने भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक मुलाकात से जो ऊर्जा मिलती है, ये हमारी सेवा के संकल्प को और भी मजबूत बनाती है।
and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombing. झारखंड समेत देश भर में कल परंपरागत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गिरजाघरों में आज मध्यरात्रि विशेष आराधना भी होगी। ये हम सबों का पर्व है। ईसा मसीह इस दुनिया में आए एक राजा बन करके, एक मुक्तिदाता बन करके। उन्होंने सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं सोचा, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने सोचा और उन्होंने हमेशा प्रेम की बातें कही। मेरा एक ही संदेश है कि ये क्रिसमस हम सभी का त्यौहार है, खुशी का माहौल है और भाईचारे का, सौहार्द का वातावरण है। तो इसको हम आपस में बांटें एक दूसरे को। पलामू के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीडी राम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का हमेशा तिरस्कार करती रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने बाबा साहेब को उचित मान सम्मान दिलाने का काम किया है। निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तिरस्कृत करते रही है, किस प्रकार से उनको अपमानित करते रही है, किस प्रकार से उन्हें चुनाव जीत करके संसद में पहुंचने नहीं दिया गया है, किस प्रकार से उनके मूल्यों का, उनके भावनाओं का, उनके विचारों का कद्र नहीं किया गया है। मंत्रीगणों ने अपने भाषणों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की संरक्षक है और न केवल संरक्षक है बल्कि उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवित हैं, तब तक संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। सांसद विद्युत वरण महतो ने भी जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में इस विषय पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों को कुचला है। आपातकाल 1975, आज बड़ा है लोग संविधान को ऐसे दिखाता है सदन में, संविधान संविधान। हमारे अनुराग ठाकुर ने पूछा संविधान का कितना पेज है, सब बड़े नेता लोग बैठा हुआ था कांग्रेस, किसी ने नहीं बताया कि संविधान का पेज कितना है, नहीं बोल पाए। वो तीन बार रिपीट किया और संविधान का बात करता है और लगातार संविधान के मूल्यों को धज्जियां उड़ाई। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रांची में आज पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पेसा नियमों को अंतिम रूप देने के करीब, ऐसे में कार्यशाला का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही यह आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में पेसा अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। कार्यशाला को पंचायती राज मंत्रालय के विवेक भारद्वाज समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। आज ही के दिन एक और कानून बनाया गया जिसको पेसा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका कि पंचायती राज एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट एरिया PEA से पेसा के नाम से उसको जानते हैं कि कैसे प्रारंभिक व्यवस्था जो है जो हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में है उसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर कैसे लागू किया जाए। यदि हम पेसा की बात करें तो उसमें जो हमारे आदिवासी वर्ग है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के समूह हैं, उनकी जो नैसर्गिक जो अधिकार है उसको एक कानूनी रूप दिया गया है। जो संसाधन है हमारे प्राकृतिक, चाहे वो लघु खनिज हो, लघु वन उपज हो, उस पर कैसे हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका जो उस पर सदियों से अधिकार है उसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, वो उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। कैसे जो मादक पदार्थ हैं उनका विनियमन हो, कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए, उसको निषेध किया जाए। राज्य निशक्तता आयुक्त कार्यालय के सहयोग से डिसेबल स्पोर्ट्स और जन उत्थान समिति द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए रांची के धुरवा स्थित दिव्यांग सहायता केंद्र में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य निशक्तता आयुक्त अभयनंदन अम्बश ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी गई है। आने वाले वर्षों में उनकी बेहतरी के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि पुनर्वास विशेषज्ञ राहुल मेहता ने कहा कि दिव्यांगजनों का खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है। राज्य के 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लेवल 3 के अंतर्गत स्कोर कार्ड अनुश्रवण के लिए राज्य स्तरीय टीम द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस दौरान राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा स्कूल स्कोर कार्ड के विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे पहले प्रखंड एवं जिला स्तर पर लेवल 1 और लेवल 2 के तहत विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा चुका है। स्कूल स्कोर कार्ड के मूल्यांकन के बाद विद्यालयों को 3 श्रेणियों स्वर्ण, रजत और कांस्य में वर्गीकृत कर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति V. राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं प्रियांक कानूनगो और न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को आयोग का सदस्य बनाया है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी नजर आएगी, जिसमें झारखंड और कर्नाटक भी शामिल हैं। इनके अलावा केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों और विभागों को भी चुना गया है, जिनकी झांकी गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर मंत्रालय की झांकी होगी। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय की मौजूदगी में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने टास्क फोर्स की पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की। साथ ही अवैध बालू के उठाव और परिचालन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिले में सुशासन सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यों की भी चर्चा की। देश भर में और इसके तहत एक अभियान जिसको प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक्स, सभी जो पंचायत लेवल के जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस है विद रिस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस। पलामू में पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र में वन विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर भटरिया और कोहबरिया के पास लगभग 10 एकड़ वन भूमि पर अवैध रूप से की जा रही अफीम पोस्ता की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों को अवैध खेती के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या मादक पदार्थों की खेती से संबंधित जानकारी पुलिस को देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि जानकारी देने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा। इधर खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कई एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया।
साहिबगंज जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में सदर अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। जिला परिषद अध्यक्ष ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार संतालिया को आवश्यक निर्देश और सुझाव भी दिए। आज मैंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इसमें थोड़ी बहुत सुधार आया है इसमें, लेकिन एक जो बच्चे के डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो आज अपनी ड्यूटी से गायब पाया गया। मतलब जहाँ थोड़ी पहले मैं थी वहाँ तो वो नहीं आए थे, लेकिन शायद बाद में उनको खबर मिली, इसके बाद वो आए। वो पूछने पर जैसे कि और मरीज थे, पेशेंट भी आए हैं, बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान थे सुबह से, कि सुबह से लेकर बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर, लेकिन बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो सुबह से हैं नहीं। तो पता चला कि उनका राजभवन में भी ड्यूटी पड़ता है, 3 दिन और यहाँ भी ड्यूटी रहता है, लेकिन आज यहाँ खासकर उनका साहिबगंज में ड्यूटी का दिन था, वो नहीं है। और कुछ खबरें अब देखेंगे राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के कुंडी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। श्री मरांडी ने जन समस्याओं की यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। हजारीबाग उपायुक्त ने कार्यालय सभागार में एनटीपीसी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कोल माइनिंग परियोजनाओं के प्रतिनिधियों से ट्रांसपोर्टिंग, ओबी डंप पेमेंट और जीएम लैंड सत्यापन जैसे मामलों की जानकारी ली। रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पंडरा बाजार समिति से ओटीसी ग्राउंड तक संयुक्त रूप से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान नो वेंडिंग जोन में खड़े दुकानों, ठेला, खोमचे और अवैध संरचनाओं को हटाया गया। गुमला उपायुक्त की मौजूदगी में बिशनपुर स्थित गुरदरी पंचायत भवन में स्थानीय रैयतों की सुविधा के लिए सीएनटी एक्ट की धारा 49 से संबंधित कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 25 आवेदकों से संबंधित 5 वादों की सुनवाई और निराकरण किया गया। रांची के उपायुक्त के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने जिला स्कूल रांची का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, पठन पाठन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और प्रयोगशालाओं का जायजा लिया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विद्यार्थियों से संवाद किया, साथ ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रांची में ठंड के मद्देनजर सभी प्रमुख चौक चौराहों में जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। देवघर उपायुक्त ने जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अधिकारियों के संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुविधा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की दूरी अधिक न हो, ताकि परीक्षार्थियों को असुविधा न हो। देवघर उपायुक्त की अध्यक्षता में गुड गवर्नेंस सप्ताह को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान उपायुक्त ने 100% सुयोग्य लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पूर्वी सिंहभूम जिला अनुकंपा समिति की बैठक में 22 आवेदनों पर समिति ने विस्तार से समीक्षा करते हुए 12 आश्रितों की नियुक्ति पर अपनी सहमति जताई। 12 आवेदनों में से वर्ग 3 में 8 आश्रितों और वर्ग 4 में 4 आश्रितों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया। कोडरमा में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के सफल क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने लंबित आवेदनों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को ससमय आवेदनों का निस्तारण करने समेत कई आवश्यक निर्देश दिए। दुमका में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, साथ ही समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। बोकारो उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जांच के बाद मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। बढ़ते आगे, मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का कल निधन हो गया। वे कई कालजयी फिल्मों का हिस्सा रहे और कई फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। बेनेगल का आज दोपहर 2 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मुंबई में उनका निधन हो गया था। उन्होंने 90 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे।
श्याम बेनेगल को फिल्मों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम बेनेगल के निधन पर दुख जताया। और अब मौसम का हाल। राज्य में ठंड में कुछ कमी नजर आ रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान एक बार फिर ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है। कुछ जिलों में तो यह सामान्य से थोड़ा अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 29 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। कल आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद के दिनों में यह आमतौर पर साफ रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इस अवधि में हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माइगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा नई पहलों की भी शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 24 दिसंबर 1986 को मनाया गया था, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संसद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकार प्रदान करना, व्यापारिक अनियमितताओं को रोकना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। आज के समय में जब बाजार और व्यापार का दायरा वैश्विक हो गया है, उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। डिजिटल लेन देन, ई कॉमर्स जैसी नई प्रणालियों के उभरने के साथ उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पालन अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने, चूंकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो किस प्रकार से वर्चुअल हियरिंग्स और डिजिटल माध्यम से किस प्रकार से शिकायतों का निवारण, इस पर हमने बेस किया है। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसमें हम कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता सतर्क भी रहें और अगर जागरूक हैं तो वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। देश में प्रत्येक उपभोक्ता को खरीदारी करते समय कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं, जिसकी जानकारी होना सभी को जरूरी है। सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को खतरनाक और हानिकारक उत्पादों से सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा, सूचना का अधिकार, उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें और सुझाव देने का भी अधिकार है। निवारण का अधिकार, उपभोक्ताओं को उनके नुकसान की भरपाई और न्याय पाने का भी अधिकार है। डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने कई नई चुनौतियां उभर रही हैं। ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को फर्जी वेबसाइट, फिशिंग ईमेल्स, डेटा चोरी से बचाने की आवश्यकता है। ई कॉमर्स में अनियमितताएं के मामले भी बढ़े हैं, जिसमें फर्जी उत्पादों की बिक्री, विलंबित डिलीवरी और रिटर्न्स पॉलिसी का उल्लंघन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्याएं बन गए हैं। जहां उपभोक्ताओं को उनके अधिकार प्राप्त हैं, वहीं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए।
उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच करें। खरीदारी के बाद बिल या रसीद अवश्य लें। अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी रखें। उपभोक्ता अपनी शिकायतों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर दर्ज करा सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से एक सुरक्षित, पारदर्शी और कंज्यूमर सेंट्रिक बाजार बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना और विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस मौके को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। Competitive world, we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads. अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संघ की उच्च स्तरीय बैठक राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और सीजीएल परीक्षा जांच जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन परामू में अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम की कर रहे हैं समीक्षा, करेंगे क्षेत्र भ्रमण। रांची में पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को मजबूत करने में पेसा की भूमिका पर चर्चा। और अफीम की खेती के खिलाफ राज्य में पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई तेज। पलामू और खूंटी में कई एकड़ में लगी अफीम की फसल की गई नष्ट।